विजय चौहान है, उसके भाई लोग 2 दिन से परेशान है। 2 दिन से वो लोग आ रहे थे दुकान पे। मैं बोला पता लगा भाभी से, तो भाभी उसकी बोलती है कि वो काम पे गया, कुरला गया है। 3 दिन पहले इसकी भाभी भी यहाँ से गायब हो गई। तो वो लोग डाउट लगा, बोलता है वो 3 टाइल्स लगवाई है घर में। फिर 2 फुट खोदे तो बांस का एहसास हुआ, फिर पुलिस में रिपोर्ट करा दी। संपूर्ण भारत में कई सारी ऐसी घटनाएं सामने आई जिसमें पत्नी ने पति की हत्या करने के बाद अपने प्रेमी के साथ फरार होने वाला वो घटना नीले ड्रम वाली सबको याद होगा। उसके अलावा भी हनीमून में गई सोनम ने जिस प्रकार से पति की हत्या की थी, वो हत्याकांड भी सभी को याद होगा। ऐसा ही तमाम हत्याकांडों में अब एक और हत्याकांड जो नालासोपारा के धानीबाग के राशिद कंपाउंड में इस चाल में है, जहां पर ये घर आप देख पा रहे हैं, जो फिलहाल पुलिस के तफ्तीश और तमाम तरह की इंक्वायरी को लेकर बंद किया गया है। इसी में गुड़िया चमन चौहान नाम की एक महिला रहती थी, जिसकी उम्र करीबन 28 साल के आसपास बताई जा रही है। बताया जा रहा है इसी घर के ठीक बगल में मोनू विश्वकर्मा का घर था, जिसकी उम्र 20-22 साल के आसपास बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि वो पढ़ाई कर रहा था फिलहाल, और कहीं छोटी मोटी नौकरी भी कर रहा, जिसकी वजह से वो अपने माता पिता का गुजर बसर भी कर रहा था। उन आरोप ये है कि मोनू और गुड़िया का तालमेल बैठता है, प्रेम प्रसंग बढ़ता है, और प्रेम प्रसंग इस कदर बढ़ जाता है कि वह विजय चौहान यानी गुड़िया चमन चौहान के पति विजय चौहान की हत्या में तब्दील हो जाता है। और इतना खतरनाक वारदात होता है कि प्राप्त जानकारी के अनुसार गुड़िया और मोनू लगातार बातचीत करना शुरू कर देते हैं। दोनों के बीच में गहरा संबंध होना शुरू हो जाता है। इसमें बताया जा रहा है गुड़िया का एक पुत्र यानी गुड़िया और विजय का एक पुत्र 8 वर्षीय भी था, लेकिन जिस तरीके से ये घटना हुई उसमें बताया जा रहा है विजय मुख्य रूप से रोड़ा माना जा रहा था, जिसके वजह से मोनू और गुड़िया ने मिलकर विजय चौहान की पहले तो हत्या की। हत्या करने के बाद घर में ही उस शव को गाड़ दिया। ये घटना संपूर्ण जो पति पत्नी के बीच में रिश्ता होता है, जो पवित्र रिश्ता होता है, जिस रिश्ते के आधार पर दोनों एक लंबे समय की यात्रा तय करते हैं, उस यात्रा के साथ में तमाम रिश्तों की पवित्रता को बरकरार रखते हैं, कहीं न कहीं इस घटना ने झकझोर कर रख दिया है। इस घटना में एक बात और सामने आई, मात्र घर में गाड़ा ही नहीं, उस जगह जहां पर गाड़ा वहां पर टाइल्स लगा, वो टाइल्स बदली हुई नजर आई। जब बदली हुई टाइल्स नजर आई और घर चूंकि बंद था, उसके बाद इनके परिवार यानी कि विजय चौहान के परिवार अंदर गए, तफ्तीश चालू की, तब उन्हें शक हुआ और शक के आधार पर जब खुदाई की तब वहां से कपड़ा और हाथ दिखा। उसके बाद पुलिस को सूचना और तमाम तरह के घटना जो झकझोरने वाली थी, परिवार को पीड़ादायक थी, सारा परिवार पूरा परिवार सन्न हो गया। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ तमाम लोग उपस्थित हैं, तमाम लोग इस घटना पे अलग अलग तरीके से विचार कर रहे हैं कि आखिर ये हो कैसे सकता है, आखिर इस तरह की घटना को अंजाम कैसे एक महिला अपने पति को एक प्रियकर के लिए हत्या को अंजाम दे सकती है। तमाम तरह की सवाल भी इस बीच में सामने आ रहे हैं। इस ओम साई वेलफेयर सोसाइटी, इस सोसाइटी का नाम है, और इसी के बीच में जो पहली गली है वहां पर ये घटना घटित हुई है। मैं कहीं ना कहीं इस घटना के बाद एक बात तो साफ है कि काफी संबंध जो पति पत्नी के पवित्र और प्रमुख होते हैं उस पर सवाल खड़े होने लगे। और जो ये घटना घटित हुई है, इस घटना के बाद में तमाम लोग ये सवाल पूछ रहे हैं तो कि क्या पति अब भारत में जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, तमाम गुवाहाटी की हो चाहे सोनम की हो, ड्रम की घटना हो, इस तरह की घटना के बाद में जो ये अब गुड़िया चमन चौहान की घटना हो, कहीं न कहीं इस घटना के बाद में पूरी तरह सन्नाटा फैल गया है। नहीं, पुलिस ने आगे बढ़कर इस पूरे मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। फॉरेंसिक टीम अब थोड़ी देर में यहाँ पहुंचेगी, जांच करेगी, शव को बाहर निकाला जाएगा और पता किया जाएगा कि आखिर किस प्रकार से कैसे हत्या की गई, पहले वार कैसे किया गया, या तमाम जो गला घोट के किया गया या किस तरह किया गया, इसकी जांच होगी। पुलिस पूरी तरह तहकीकात में लग चुकी है और दोनों ही प्रियकर अब फरार हैं। हालांकि माता पिता को हिरासत में ले लिया गया है, पूछताछ जारी है। इस संपूर्ण मामले पर अब देखना ये होगा कि गुड़िया चमन चौहान पुलिस के गिरफ्त में कब तक आती है और मोनू इस पूरे वारदात को कैसे अंजाम दिया, क्या कुछ किया, क्या इसके पीछे मंशा थी। ये सारी बातें, इन सारे सवालों के जवाब कब तक मिलते हैं, ये सारी बातें देखने वाली बात होगी। ये 2 दिन से ये इसके भाई जो विजय चौहान है, उसके भाई लोग 2 दिन से परेशान है। आ रहे दुकान है, मेरा दुकान है नाके पे पान का, तो 2 दिन से वो लोग आ रहे थे दुकान पे कि मेरा भाई का पता नहीं चल रहा है। मैं बोला पता लगा भाभी से, तो भाभी उसकी बोलती है कि वो काम पे गया, कुरला गया है, बड़ा काम है, लंबा टाइम से जल्दी आएगा नहीं। वो आता है, बीच में आया था 1 हफ्ता पहले, 11 बजे आया, सुबह 5-6 बजे फिर चला गया। ये बोल के वो लोग को टाल दी। के बाद फिर वो लोग ने आना जाना चालू रखे, रोज अब भाई नहीं आ रहा, रोज तो आना जाना चालू रखे। फिर वो 3 दिन पहले इसकी भाभी भी यहाँ से गायब हो गई। तब ये लोग को कुछ डाउट लगा तो जाके पुलिस कंप्लेंट की है लोग ने। तो कल वो पुलिस कंप्लेंट का एनओसी पेपर ऊपर मिला और ये लोग का रिपोर्ट मिला कि बैंक में भी जाके खाता होता जो बंद कराना था ये लोग को कराना था। तो फिर वो सवेरे 8 बजे वापस आया घर पे, मेरे फ़ोन किया, बोलता है अब कुछ डाउट लग रहा है मेरे को। वो लोग मेरे को प्यार से अब्बा बोलते हैं, तो वो लोग डाउट लगा, बोलता है वो 3 टाइल्स लगवाई है घर में। मैं बोला 3 टाइल्स लगवाई है तो चलो चल के देखते हैं और क्या करेंगे, क्या है क्या नहीं। फिर यहाँ आया मैं, यहाँ एरिए में जो बड़े बड़े लोग हैं एरिए के, उनके
तो उनको बोला मैं, बोला चलो भाई, ये लोग बोलते नहीं हम लोग कल जाके आए रूम पे, बोले ऐसा कुछ नहीं है। मैं बोला फिर भी चलो देखते हैं क्या है क्या नहीं है। तो सब गए उधर, खोदे तो 1 फुट खोदे थे तो कुछ डाउट नहीं हुआ, फिर निकलने जा रहे थे। फिर सोचे फिर थोड़ा और खोद के देखते हैं, फिर 2 फुट खोदे तो बांस का एहसास हुआ तो वो काम बंद कर दिए। फिर पुलिस में रिपोर्ट करा दी। वो तो विजय चौहान है, वो 10-15 साल से अपने से कांटेक्ट में से, उसमें आता जाता, मिस्त्री का काम करता, अच्छा बंदा है वो, दिन रात खाली मेहनत ही करता है वो। तो हिसाब से परिवार को तो कोई तकलीफ दिया नहीं उसने। तो अभी क्या कांड हुआ, उसकी क्या हुआ, उसके और क्या है क्या प्रॉब्लम, वो बाजू वाले से सुन रहा हूँ उसका कुछ अफेयर था, उसके भाई लोग बताए, तो हिसाब से उसके साथ ही गई है उसका जब भाई। खड्डा खोदा गया तो सबसे पहले क्या दिखाई दिया उसमें? हाथ, कपड़ा? नहीं कुछ नहीं, खाली कपड़ा अभी दिखाई दिया है। हाँ वैसे ही छोड़ दिया गया है।